अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चरर एजाज हुसैन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आइए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम एक अहम हल की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा अहम मसला है, बर्निंग इशू है, जिसको हम महंगाई कहते हैं, कीमतों का बढ़ जाना। इसको अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो स्टॉकिये हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो जानबूझ के माफिया है, जो डीलर्स हैं, जब वो चीज़ों की मसनूई जो रसद है, सप्लाई है, उसको जब शॉर्ट करते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका एक बेहतरीन और अहम जो हल है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। तो आइए इस व्लॉग की तरफ जानिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको किस तरह, हाउ टू कंट्रोल दिस बर्निंग इशू। ये जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो फील्ड्स हैं, गवर्नमेंट को इस फील्ड्स में आना होगा। जो किसान है, जब देखिए जो चीज़ें किसान प्रोड्यूस कर रहा है, जिस चीज़ों के ऊपर किसान का ज़्यादा ख़र्चा आता है, जिस तरह ये गंदम है, अब ये देखिए ये पानी लगा रहे हैं किसान, और पानी जो है वो किसान के लिए काफ़ी महंगा है। ट्यूबवेल जो इलेक्ट्रिक है उसके लिए बिजली काफ़ी महंगी है। अगर सोलर सिस्टम है तो उस पर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। तो मकसद ये है कि जो चीज़ों की प्रोडक्शंस की अखराजात हैं, जो उनकी लागत है, उसमें जब कम ख़र्चा होगा ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अब ये देखें कितनी अफसोस की बात है कि ये शुगर केन की फसल है, बिल्कुल छोटी छोटी है। इसको तो स्काई रॉकेटिंग होना चाहिए था, 20-25 फुट तक ये फसल होनी चाहिए थी। ये 3 से 4 फुट है और ये घनी भी नहीं है। ये देखें ये कितने एरिया ज़मीन के नीचे खाली हैं, जहाँ तक आप निगाह जो है दौड़ाएं। तो होना ये चाहिए, जब हम किसान को सपोर्ट करेंगे, उसको जब हम ट्रेन करेंगे, जब हम उसको फर्टिलाइज़र देंगे, जब हम उसको अच्छी मशीनरी देंगे, तो ये फसल इस तरह नहीं होगी, ये डेंस भी होगी और इसकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा होगी, जिससे जो मकदार है, प्रोडक्शन है शुगर केन की, वो ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट को भी शार्टेज का मसला नहीं, किसान भी प्रॉस्पेरियस होगा और चीनी भी सस्ती होगी। सिमिलरली लाइकली टू बी दैट, ये देखिए ये बड़ी अहम फसल है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैनोला। अब ज़रूरत इस बात की है कि हर घर के अंदर जो खाने के लिए ऑयल है, एडिबल ऑयल है, वो बहुत महंगा है। दूसरा जो मार्केट से हमें ऑयल मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं है, वो हमारी फैट्स बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बढ़ रहा है, हार्ट अटैक जो है वो कॉमन है। नीड ऑफ और इज़ दैट कि ये देखें इस तरह की फसल को ग्रो करना है, उगाना है। और इस तरह की जो फसल है जब उग के पक कर तैयार हो जाती है तो हर एक के पास जब कैनोला दस्तयाब होगा, उसका वो ऑयल निकलवा लेंगे, ऑयल को स्टीम करेंगे, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो ऑयल है उसमें देखें पुराने वक्तों से अब तक जो हम अचार डालते हैं, उसको जब ऑयल के अंदर डिप करते हैं वो कई सालों तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि उस तेल ने फ्रीज़ नहीं होना। इसी तरह हमारी बॉडी में ये जो ऑयल है प्रोटीन भी देगा, हमें तवाना भी रखेगा, हमारी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होगा, हमें डिजीज़ से भी बचाएगा और ये लोगों तक पहुंचेगा। तो किसान को ये भी बताने की ज़रूरत है कि सच टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं, दीज आर द नीड्स ऑफ हॉर्स। तो भी यार ये देखें, मैं कैनोला की जो क्रॉप है उसके सामने खड़ा हूँ, ये मेरी बैक पे है। इस तरह की जो फसल है वो उगाने की ज़रूरत है, नीड ऑफ आर है। अगर हम इस तरह की फसल को उगाते हैं तो हम लोगों को बचाते हैं, उनकी सेहत जो है वो मेंटेन रहेगी, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका जो फैट्स का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे जब वो देखें उनके ऊपर ये चीज़ें नहीं होगी, देन दे बिकम्स एक्टिव, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट्स। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी फोकस है जब हम इस तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम लॉन्ग जो हमारा व्लॉग है वो इस तरह की क्रॉप पे बनाएंगे। लेकिन ये जो क्रॉप है इसको उगाने की ज़रूरत है, इस पर फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो सस्ती हों। स्पेशल जो एडिबल ऑयल है जो हर घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सालन पकता है, हम रोटी के ऊपर उसको लगाते हैं, तो ये ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों को उगाने की। दूसरा सच टाइप्स ऑफ ये जो बैरन लैंड है
पाकिस्तान के पास पहले वसाइल की कमी है, अर्बनाइजेशन है, कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो ज़मीन की दस्तयाबी पहले से कम हो रही है। इस तरह की जो बैरन लैंड है उसको काबिल काश्त बनाना है। अगर वहाँ इस तरह का ये जो कलर सेमोथोर है, ये देखें, ये चीज़ जो है इसको अगर ख़त्म करना है तो हमें पानी का जो ज़मीन के लेवल है उसको डाउन करना है। इस तरह के प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाने हैं। ये सफ़ेदा जो है ये इस चीज़ को खींचता है पानी को। देन लॉन्ग टेप रूट्स ग्रास लगाएं ताकि ये जो कलर है इसको ख़त्म किया जाए और ज़मीन को ये ऐसे इफ़ेक्ट कर रहा है, लाइकली टू बी दैट जिस तरह के ह्यूमन बीइंग्स को कैंसर है। इस कलर को ख़त्म किया जाए, ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल काश्त। लाखों एकड़ अराज़ी जो पाकिस्तान की हर साल तबाह हो रही है, तो हमें साथ में ये भी करना है कि हमारा जो काबिल काश्त रकबा है उसको भी बढ़ाना है ताकि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें। अब ये देखें गाइस, मेरे सामने ज़मीन का एक ही खेत है, लेकिन इस साइड पे देखें और इस साइड पे देखें, यहाँ डेंस है, घनी है ये गंदम की फसल, और यहाँ बहुत पतली है। एक एक जो तिनका है दूर दूर तक एक एक जो आपको तना है वो नज़र आएगा। ये क्यों है? ये मसला है ज़मीन का जो लेवल है, जब वो एक जैसा नहीं होगा तो लेज़र लेवलिंग की ज़रूरत है, फार्मर को कोचिंग की ज़रूरत है, सीड जो है उसका इक्वल इस्तेमाल है, उसको नाप तोल के पर एकड़ कितना इस्तेमाल करना है, आला क्वालिटी सीड जो है वो डालना है। यहाँ अगर ज़मीन को कोई प्रॉब्लम है, हेयर लैंड इज़ टू बी फेसिंग सम डिजीज़, तो उसको ख़त्म करना है। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हर एक जो क्रॉप है ये हमारी लाइफ लाइन है। ये हमारी मैशत के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर जो लाइफ का बैकबोन है। इसमें हमारा जो फार्मर है उसकी ज़िंदगी का हर एक पहलू जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जिस तरह की भी क्रॉप हो। अभी मैं आपको एक चीज़ शो करने लगा हूँ कि ये जो शुगर केन है उसके कितने बेनिफिट्स हैं, और हमारा जो फार्मर है वो किस तरह अभी तक जो ओल्ड टूल्स हैं, जो पुराने उसके पास हल है, पुराने वही बैलगाड़ी है या कमज़ोर बैलों की जोड़ी है उससे वाबस्ता है। अभी एक व्यू लीजिएगा और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि अभी तक हम मॉडर्नाइज नहीं हुए जो कि होना चाहिए था। हाँ जी, ये देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इसको एनिमल्स के फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो गन्ना है, अब ये जो सेपरेट किया जा रहा है, ये देखें उस हाथ में ये गन्ने रखे जा रहे हैं और इस हाथ पे ये इसका ग्रीन पार्ट उतारा जा रहा है। उसको स्पेसिफिकली ये एक टूल है जिसको पंजाबी में लियाकत पिलची बोल देना, हाँ, पिलची, उससे इसको काटते हैं और ये जानवर के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी जो चीज़ है वो यूज़लेस नहीं हमारे फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को सब्सिडाइज़ करना है, उसको फैसिलिटेट करना है। अभी देखिए ये एक व्यू लीजिएगा, ये बैलों की जोड़ी हुई बैलगाड़ी जो है आज हमारा फार्मर्स उसी को यूटिलाइज़ कर रहा है। और साथ में ये देखें बच्चे जो हैं इस शुगर केन को, ग्रीन पार्ट को अलहदा कर रहे हैं और रिमेनिंग जो शुगर केन का जो जिसको हम गन्ना बोलते हैं उसको ये अब मिलों में बेचेंगे। तो होना ये चाहिए कि फार्मर्स को हमें A to Z मॉडर्नाइज करना है, उसको फैसिलिटेट करना है ताकि जो चीनी है ये सस्ती हो, महंगी ना हो। एक और चीज़ जो बहुत अहम है जिसमें हम कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ लैंड है, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। उसकी तरफ देखिएगा, गौर कीजिएगा और आप ख़ुद फैसला करेंगे कि किस तरह हमारा जो फार्मर्स है वो अपनी फ़ी एकड़ पैदावार जो है कम ले रहा है। उसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन दो बर्निंग जो है इश्यूज़ हैं, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप एक व्यू लीजिएगा, ये सामने देखिएगा, एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है, काफ़ी लंबा भी है। मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वेस्टेज ऑफ लैंड है। अब ये देखिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फार्मर को बताने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो टीले हैं उस मिट्टी को यहाँ से उठवा देना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए, सेल कर देनी चाहिए। दूसरा, अब ये देखें, ये गंदम लेट बीजी गई है और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो गन्ना था उसको इन्होंने लेट निकाला है। ये शुगर माफिया का एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जब कीमतें गन्ने की कम कर देते हैं तो किसान इंतज़ार करता है कि जब कीमत बढ़ेगी तब वो गन्ने को निकालेगा। और होता क्या है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट उसकी जो गंदम है उसको लेट हो जाती है। अभी देखिए, एक पानी भी नहीं, इसको उन्होंने ना पानी भी नहीं लगाया
और इससे क्या होगा, ये फसल जो है ये एवरेज कम देगी, इसकी फ़ी एकड़ पैदावार कम होगी। तो गाइस होना ये चाहिए कि हमें अपने फार्मर्स को प्राइस फेयर देनी चाहिए उस चीज़ की जो उसने उठानी है और दूसरी फसल बोनी है। मिसाल के तौर पे गन्ने को उठाना है और गंदम को बोना है, तो दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशंस। तो गाइस इस व्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हैं कि महंगाई जो है वो कीमतें कम होने से नहीं कम होंगी, बल्कि गवर्नमेंट को, हमारी जो स्टेट है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, उसको फील्ड में आना होगा। फार्मर को फील्ड्स के अंदर सब्सिडाइज़ करना होगा, फैसिलिटेट करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, उसको मॉडर्नाइज़ करना है, उसको हाई क्वालिटी सीड देना है। और ये जब सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो तब जो महंगाई है वो कंट्रोल में होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, लोग खुशहाल होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।